ऐसा लगता है मुझे नहीं पता, मैंने शायद बहुत लंबा भाषण दे दिया, लेकिन मेरी ऐसी अगर बना नहीं सकती तो जुगाड़ू मैं जाऊँ। अगर जैसे बहुत सारे होते थे पढ़ते थे सुप्रभात दोस्तों, आज है 23 अगस्त। खूब प्यारा सा मौसम है, सुबह से बारिश हो रही है और हवा में नमी है, लेकिन मौसम ठंडा है। हल्की उमस भी है क्योंकि अभी बारिश कुछ कम हुई है, लेकिन हो जाएगा थोड़ी देर में मौसम सुहावना। ऐसे सुबह से बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो ऑफिस जाने का भी मन नहीं कर रहा है, लेकिन जाना तो है, नौकरी है भाई। थोड़ा लेट जा रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम था, अपना डॉक्टर के पास जाना था। तो आज कुछ खास दिन है। देखिए ड्राइव भी कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा हो सकता है बात करने में स्लो होगा। मौसम बहुत अच्छा है, सड़क भी बहुत सुंदर। अरे भाई चलो, देखिए कितनी खूबसूरत है दिल्ली और कितने खूबसूरत है हम लोग, और कितने किस्मत वाले हैं हम लोग कि इस मौसम में मज़ा ले रहे हैं, सड़कों पे एंजॉय कर रहे हैं, है ना। तो आज है 23 अगस्त। खास ये है कि आज चंद्रयान 3 का लैंड है। इवनिंग में 6:04 पर का समय है जब चंद्रयान जो है वो चंद्रमा की जो डार्केस्ट साइड है उस पे लैंड करेगा। और मैं और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जो लैंड है वो बिल्कुल सेफ हो। मेरे से अलावा विश्व के सभी लोग इस लैंड को चाहते हैं कि सफल हो जाए। और आपको मालूम है, अगर यदि ये सफल हो गया तो भारत का जो विश्व में क्या स्थान रहेगा, है ना। नंबर 1 हो जाएगा भाई। टेक्नोलॉजी में भी वैसे तो है ही, लेकिन चंद्रमा की जो उस सतह पर जहां अभी तक किसी कोई देश अपना सैटेलाइट लॉन्च नहीं कर पाया है या अपना यान नहीं उतार पाया है उस धरा पर, आज हमारी फिर से कोशिश है हमारे देश की। और हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि हम ईश्वर से इसरो की इस उपलब्धता को कायम बनाने के लिए प्रार्थना भी करें, है ना। देखिए कितनी खूबसूरत सड़क है, कितना मज़ेदार है, मौसम बहुत अच्छा है, ग्रीनरी है। ये दिल्ली है बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा तो ये सफ़र रोज़ ही होता है, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। लेकिन क्या होता है कि हर दिन एक नई ऊर्जा और नई क्षमता लेकर आता है। तो आज मौसम भी अच्छा है। थोड़ी सी चिंता होने लगी मुझे, क्योंकि मैं इतनी टेक्निकल तो हूँ नहीं, कि बारिश हो रही है भाई यहाँ तो सूर्य तो देवता तो निकले नहीं हैं, और आज चंद्रयान जो है उनको लैंड होना है उधर तो, और डार्केस्ट साइड पर आज वहाँ पे मतलब लाइट होना चाहिए चंद्रमा पर। कहते हैं कि चंद्रमा पर 14 दिन का, हमारा 14 दिन वहाँ का 1 दिन माना जाता है। तो आज वहाँ पे प्रकाश होगा, इसीलिए इसरो ने आज का दिन तय किया है उनको, उसको लैंड करने के लिए वहाँ पे। हम तो भी टेक्निकल लोग हैं नहीं ना, तो हमें इसके बारे में ज़्यादा सूझता नहीं है, समझता नहीं। हम तो सीधा सीधा बात करते हैं, अरे वाह क्या बात है, इंडिया आगे बढ़ रहा है, और इसी में ही खुश हो जाते हैं, है ना। बहुत अच्छा। आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, मैं जानना चाहूँगी। ये जो मैं शूट कर रही हूँ कैमरे में, कैमरा लगा करके डैशबोर्ड पर और ड्राइव भी कर रही हूँ, ये जैसे एक मेरा भी एक परीक्षण है। मैं देखना चाहती हूँ कि जो हमने डैशबोर्ड पे ये लगाया है डिवाइस, कैमरा होल्डर, ये कितना जर्क लेता है, किस तरीके से ये कितनी फ्लेक्सिबिलिटी रखता है,
और जब हम ड्राइव करते हैं तो कितने जंप्स लेता है, कैसा आता है, क्योंकि मैंने अभी तक ऐसा किया नहीं है और फ्यूचर में ऐसा करने का मेरा प्लान है। तो ये समझिए एक टेस्ट है। मैं इसको अपलोड करूँगी तो आप लोग मुझे बताइएगा कि ये सफल है या नहीं। मुझे नहीं पता चलेगा जब तक आप लोग मुझे अपनी जो है कमेंट्स नहीं करेंगे, राय नहीं देंगे, है ना। हम तो सब कुछ धरती पे आकर ही सीखे हैं, पहले से तो आता नहीं था कुछ, और यहाँ आके लोगों को देख देख करके कि क्या कौन क्या एक्सपेरिमेंट कर रहा है, देख देख के ही पता चलता है। और एक्सपेरिमेंट करने से, देखने से नहीं होता उसको, जब तक हम खुद नहीं करेंगे। प्रैक्टिकल तो करने से ही आएगा, थ्योरी से कुछ नहीं बनता है भाई, ये दुनिया है। तभी तो बोलते हैं प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो देखते हैं कैसा रहता है आज का। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो पहाड़ों पे शूट करते हैं तो उनके जर्क्स नहीं आते हैं, कईयों के आते भी हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता वो शूट करते कैसे हैं। तो मैं देखना चाहती हूँ। और आजकल एक 360 इंस्टा कैम भी आया है डिफरेंट कंपनीज का, वो भी बहुत अच्छे शॉट्स लेता है, खास करके जब हम पहाड़ों पे होते हैं तो क्या खूबसूरत व्यूज़ दिखाता है वो। चाहे आप अपनी ही कार का व्यू ले लो या आप जो है इसका वैली का व्यू ले लो, उससे बहुत खूबसूरत नज़ारा चारों तरफ का दिखता है। तो वो भी मेरा एक, मैं बड़ी क्यूरियस हूँ कि उसको भी मैं ट्राई करूँ कभी। अभी तो पहाड़ों की हालत बहुत ही दर्दनाक है, देखा नहीं जा रहा है। सब तरफ, चारों तरफ जो है पहाड़ों में, प्रकृति में द्वंद्व चल रहा है, आपस में एक तरीके से जो है झगड़ा चल रहा है। न जाने क्यों पहाड़ दरक रहे हैं, वैसे तो हमें मालूम ही है, हमने प्रकृति का सत्यानाश जो किया है। पहाड़ों पे बोझ डालते जा रहे हैं, कोई प्लानिंग नहीं है, कंस्ट्रक्शन चालू है। जो पहाड़ों पे इतना बोझ डालने से पहले कुछ प्लानिंग करनी चाहिए वहाँ के लोकल्स के साथ। और अभी तो मल्टी स्टोरी वहाँ पे होटल्स और ये वो टूरिज़्म के नाम पे जो बन रहा है, टूरिज़्म भी बहुत हो चुका है नो डाउट, लेकिन क्या ज़रूरत है इस तरीके का टूरिज़्म करने के लिए कि आप यहाँ से भाग के फिर वहाँ जाके 5 स्टार होटल में रुको। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा मन है रुकने का तो आप रुकिए ना, क्यों नहीं आप होम स्टे ट्राई करते, जो पुराने मिट्टी के घरों में जैसे वहाँ के लोकल लोग रहते हैं उस चीज़ को एंजॉय करिए, वहाँ की संस्कृति को एंजॉय करिए, वहाँ के फूड को एंजॉय करिए। क्या ज़रूरत है आपको कि आप 5 स्टार में जाएं और अपनी ऊपर माले से 8वें या 10वें माले से नीचे गांव के लोगों को दूध दूधते हुए देख रहे हैं, खेतों में काम करते देख रहे हैं। फ़न नहीं है उसमें। फ़न इसमें है कि आप वहाँ जाएं, उनके साथ रहें, उनके साथ ही जो है चूल्हे पर भोजन बनाएं, जंगल से या आसपास से लकड़ी बीन के लाएं, बकरियां चराएं, गाय को या वहाँ के पालतू जानवरों को दूहें, दूध निकालें उनको अपने हाथ से जो भोजन दे, घास काट के लाएं। जिस तरीके की वहाँ पहाड़ी औरतें जो है मेहनत करती हैं जंगल में जाकर या पार्कों में जाकर या वहाँ के आसपास के जो उनका है जाकर ग्राउंड्स वगैरह में जाकर के घास काट के लाती हैं और फिर उसको संजो के रखती हैं और फिर वो चारा बना के बड़े प्यार से अपने पशुओं को खिलाती हैं। तो उसे आप क्यों ऐसा करते हैं कि हम तो जाएंगे जी 5 स्टार में रहेंगे, 4 स्टार में रहेंगे, गांव से दूध घी मक्खन आएगा और हमें खिलाएंगे ये होटल वाले। मज़ा नहीं है दोस्तों, उसमें पैसा तो आप खर्च करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं आप प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। आप वहीं रहिए ना, आप देखिए ना कितनी मेहनत करती हैं औरतें, जंगलों में जाती हैं, इतना बोझा उठा करके सर पे घास लेकर आती हैं और वो घास को इतने सलीके से रखती हैं, क्योंकि जब बर्फ़ पड़ती है या खूब सर्दी होती है तो हरा चारा ख़त्म हो जाता है। तो लेकिन उनको तो पूरे साल अपने मवेशियों के लिए पूरे साल का खाना रखना पड़ता है, भोजन रखना पड़ता है, ये चारा रखना पड़ता है। तो उस चारे को वो किस तरीके से संजोती है, इससे हम मिट्टी से जुड़ते हैं। इससे नहीं कि हम कहीं गए पहाड़ पे और वहाँ हम जी 4 स्टार 3 स्टार या 5 स्टार में रुक रहे हैं और पैसा दे रहे हैं, पैसा तो हम शहर से कमा रहे हैं और वहाँ जाके गवा रहे हैं।
लेकिन असली हम गवा पैसा नहीं रहे हैं, हम जो है अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी प्रकृति को गवा रहे हैं। हमारा भी उनके प्रति कुछ योगदान है, उन्हें संजोना है, उन्हें संवार के रखना है ना। मुझे ऐसा लगता है, मुझे नहीं पता, मैंने शायद बहुत लंबा भाषण दे दिया, लेकिन मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं जो है मेरी तरफ से प्रकृति को कुछ योगदान होना चाहिए। मैं क्या योगदान दे सकती हूँ? मैं अगर बना नहीं सकती तो मैं बिगाड़ूँ ना। मैं जाऊँ, अगर जैसे बहुत सारी जो NGOs हैं या बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप पूरे साल जो भी फ्रूट्स खाते हैं उसका बीज आप मत फेंकें, आप जब भी उसको संभाल के रखें, सुखा के रखें, पॉलीथीन्स में पैक करके रखें। और कुछ NGOs तो वो कहती हैं आप हमें दे दें, क्योंकि हम जाएंगे पहाड़ों में जाके उसको जो है रोप देंगे, मतलब डाल देंगे, पेड़ बन जाएगा। तो इससे हमारी संस्कृति और ये हमारी जो प्रकृति है वो बची रहेगी। कितना सुंदर है ये, हमें भी ऐसा सोचना चाहिए। और यदि हम नहीं कर पा रहे हैं तो मदद करें, हम खराब ना करें। आपको याद होगा जब हम छोटे थे, पढ़ते थे स्कूलों में, तो जब हमारी जो साइंस का जो पहला चैप्टर होता था ना, मुझे नहीं याद है फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास में, तो हमें पढ़ाया जाता था लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल क्या है, आप थोड़ा सा याद करिए उस लाइफ साइकिल को कि किस तरीके से हमारा जीवन चक्र है, हम किस तरीके से प्रकृति पर आधारित हैं, पशु पर आधारित हैं, प्रकृति पर आधारित हैं, और हमारी लाइफ साइकिल क्या रहती है, प्रकृति की लाइफ साइकिल। तो उसमें हमें दिखता है पेड़ उगाना भी उसी का एक पार्ट है कि पेड़ खत्म हो जाएंगे तो हम लोग खत्म हो जाएंगे, क्योंकि पेड़ों पर ही हमारे पशुधन भी आधारित है और हम भी आधारित हैं, हमारा भोजन भी उसी पर आधारित है। तो ये तो इतना सिंपल फॉर्मूला है जिसको हम जो है अगर हम अपना लें तो हमें जो ये पहाड़ दरक जो रहे हैं, जो ये दुखद घटनाएं हो रही हैं, जो प्रकृति का, पहाड़ों का आपस में जो द्वंद्व चल रहा है, ये ख़त्म हो जाए या कम हो जाए, कुछ तो हो जाए। देखिए आपसे जो बातें करते करते इस तरीके की और ये सुंदर सा दृश्य देखते देखते 2-4 गोल चक्कर क्रॉस करते करते मैं भी अपने ऑफिस पहुंच ही गई हूँ। तो बाकी ये कैमरे में जर्क्स कितने रहे, क्या रहे, ये आप लोग मुझे बताइएगा। और जो मैंने ये बोला है, ये मैंने सिर्फ आपको सुनाने के लिए नहीं बोलना, मैं चाहती हूँ ऐसा सार्थक लोग काम करें। हम तो इतने पढ़े लिखे लोग हैं, शहरी लोग हैं, हमने सब कुछ पढ़ा है, और सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होता है, प्रैक्टिकल भी करना पड़ता है। और ये प्रैक्टिकल कोई बहुत मुश्किल प्रैक्टिकल है नहीं। तो ठीक है, मैं अब अपने ऑफिस में घुसती हूँ और आपको करती हूँ राम राम। फिर मिलती हूँ। जय हिंद, जय भारत। चलिए। क्या बात है, ऑफिस की एंट्री तो मेरी बहुत ही खूबसूरत है, पर देखते हैं क्या होता है। आज पार्किंग की समस्या तो नहीं है, यहाँ पे लग तो रहा है कुछ तो गड़बड़ है। चलिए, धन्यवाद मित्रों।